अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। केमिस्ट्री की क्लास में आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 से टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक है आपका पेज नंबर 67 पे। हमने इसको स्किप किया था, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एक टाइप है। जैसे आपने पढ़ी थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, डाइपोल होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। सेम इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टाइप है। लेकिन ये हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है जो जिनकी नेचर पोलर होती है। लेकिन पोलर भी कौन से, जो कि परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी उनकी नेचर कभी भी चेंज नहीं होती। परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो पाई जाएगी उस फोर्स को हम कहते हैं, वो फोर्स क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इस्टेब्लिश होने की कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन एटम मौजूद होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। थर्ड कंडीशन ये है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जिसके अंदर एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसके अंदर मौजूद होना चाहिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस्ट एग्जांपल है। और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी नेचर परमानेंट होगी, और सेकेंड उनके अंदर ये तीनों कंडीशन जब पूरी हो रही होंगी तो वो मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करते हैं। इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। 2 जो हैं वो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अटैच हुए हैं, यानी उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक एक ऑक्सीजन का। इन्होंने 2 बॉन्ड बना लिए हैं ऑक्सीजन ने। बाकी जो ऑक्सीजन के पास आपको अलहदा से पेयर नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच भी है। सेकेंडली थर्ड जो है वो हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। इसकी डेफिनेशन देखें तो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन ऑलमोस्ट 4th to 5th लाइन से स्टार्ट हो रही है। पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म अ बॉन्ड विद पार्शियल नेगेटिव चार्जेस चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल, ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है जो आपने समझ लिया कि हमारे पास 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होंगे, बाकी 2 जो हैं वो उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम इसी तरह सारे ऑक्सीजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या कि हमारे पास एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अपने ऑपोजिट साइड्स पर अरेंज कर लेंगे और इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल था। आपकी बुक के अंदर उन्होंने 2 डायग्राम के जरिए से बताया हुआ है, 2 स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इन 2 वाटर मॉलिक्यूल में ऑपोजिट पार्शियली चार्ज के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आगे आपकी बुक के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उनकी क्या खसूसियत हैं। पहली ये है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा होता है किससे, अल्कोहल से। इसकी रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का पॉइंट है जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट करता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, हालांकि हैं तो दोनों लिक्विड। इसके रीज़न ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। अल्कोहल का एक आपको एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास आती है CH3OH। ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा अगर, तो CH3OH आएगा,
ठीक है। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप नहीं होती है, परमानेंटली पोलर भी नहीं होते, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड एंड लास्ट प्रॉपर्टी आपकी बुक के अंदर डिस्कस की हुई है आइस फ्लोट ऑन वाटर, कि हमारे पास आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। उसके रीज़न भी अगेन क्या है, उसके रीज़न भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहाँ पर क्या होता है तो दोनों ही वाटर, एक हमारे पास एक लिक्विड स्टेट में है, एक हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फ्लोट क्यों करता है। अगर हम इनकी डेंसिटी देखें, डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डेंसिटी किसे कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को। हमारे पास अगर आइस की डेंसिटी देखें तो आइस की डेंसिटी होती है हमारे पास 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी होती है हमारे पास 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी होने की वजह से वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है।